अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुबान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूअर्स, हम इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पैटर्निटी का तयन करने के लिए डीएनए टेस्ट की क्या अहमियत है। और इस मौजू के रिलेटेड जो मटेरियल डिस्कस किया जाएगा वो ये होगा कि पैटर्निटी का तयन करने के लिए डीएनए टेस्ट के पैरामीटर्स क्या हैं। आर्टिकल 128 क्यूएसओ 1984 को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा लैंडमार्क रेलिवेंट केस लॉज को भी डिस्कस किया जाएगा। अब हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 128(1) क्यूएसओ 1984 को। हकीकत यह है कि कोई भी शख्स अपनी मदर और किसी भी मर्द के दरमियान जायज़ शादी के जारी रहने के दौरान पैदा हुआ था और शादी की तारीख से 6 कमरी महीनों की मियाद ख़त्म होने से पहले नहीं, या इसकी रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर माँ अनमैरिड रहती है, इस बात का हतमी सबूत होगा कि वो इस आदमी का जायज़ बच्चा है। आर्टिकल 128(1)(a) क्यूएसओ 1984 हस्बैंड ने बच्चे की अपनी ओन से इनकार कर दिया था। आर्टिकल 128(1)(b) क्यूएसओ 1984 बच्चा इस तारीख से 6 कमरी महीने गुजर जाने के बाद पैदा हुआ, जिस तारीख को औरत ने इद्दत का ख़त्म होने का इतराफ़ किया था। अब हम पैटर्निटी का तयन करने के लिए डीएनए टेस्ट के पैरामीटर्स पर बात करते हैं। एक आज़ाद खातून को डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी होगी। अगर किसी भी केस में पैटर्निटी का तयन करने के लिए ज़बरदस्ती सैंपल लिया जाता है तो आइन के आर्टिकल 14, जो कि आज़ाद शख्स की ज़मानत देता है, की खिलाफ वर्जी होगी। इसमें दरख्वास्त गुजार को आज़ादाना शवाहद के ज़रिए अपना मुकदमा साबित करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वरासत के दीवानी मामलात में बच्चों की कानूनी हैसियत का फ़ैसला करने और इनका तयन करने का वाहिद तरीका डीएनए टेस्ट नहीं है, क्योंकि पैटर्निटी इशू को ज़बानी और दस्तावेज़ी एविडेंस से साबित किया जा सकता है। कानूनी लिहाज से दो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं कि नंबर 1, अगर बच्चा बाप की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया हो। नंबर 2, अगर बच्चा 6 माह के बाद पैदा हुआ हो, एक बार जब माँ ने इसकी इद्दत ख़त्म होने का ऐलान किया हो। इस तरह एक आदमी जिसने गलती से भी अपने आप को एक बच्चे के वालिद के तौर पर पेश किया हो, इसे पैटर्निटी से इनकार करने से रोका जा सकता है जब बच्चा जायज़ तौर पर इस मर्द की नुमाइंदगी पर इन्हिसार करता है, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। डियर व्यूअर्स, अपने इस टॉपिक को अब हम मुख्तलिफ केस लॉज की नज़र से देखते हैं। ये केस लॉ है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 449। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहबान की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि लैला से इसकी वल्दियत का तयन करने के लिए एक नमूना ज़बरदस्ती लिया जाता है, जिससे इसकी आज़ादी, वक़ार और राज़दारी की खिलाफ वर्जी होगी। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आज़ाद शख्स की ज़मानत देता है। मोहम्मद शाहिद साहिल और BP जिन्ना के जिन केसेस का हवाला फ़वाद की नुमाइंदगी करने वाले लंदन फैसल खान ने किया है, वो भी मौजूदा केस पर लागू नहीं होता। मोहम्मद शाहिद साहिल के केस में मुतासरा ने एक रेपिस्ट का DNA मांगा था कि इसके रेप के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे के DNA से मुवाजना किया जाए। BP जिन्ना के मामले में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ज़ेर बहस सेक्शन 112 पर गौर करती है। सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट आर्टिकल 128 QSO का पेश खैमा था। ताहम दोनों प्रोविजंस के अल्फाज मुख्तलिफ हैं। किसी भी सूरत में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि ऐसे मामले में जहां बच्चे की वल्दियत का मामला अदालत के सामने है, DNA का इस्तेमाल एक इंतहाई नाजुक और हसास पहलू है। किसी बच्चे की वल्दियत से मुताल्लिक़ मामले में DNA को शरीक की तरफ से हदायत नहीं की जानी चाहिए। यकीनन या मामूल के मुताबिक जब भी कोई ऐसी दरख्वास्त की जाती है, अदालत को सबूत क़ियास समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना होगा कि इस तरह के हुक्म के फ़ायदे और नुकसानात का इम्तिहान के आया अदालत के लिए इस तरह के टेस्ट के लिए इस्तेमाल के बगैर सच तक पहुँचना मुश्किल नहीं है। एक और केसला है PLD 2018 लाहौर 758। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अतर महमूद साहब की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि मज़कूरा बाला फैसले में कहा गया कि किसी को भी इसके DNA के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। DNA टेस्ट के लिए हासिल किए गए टेस्ट के नमूने अदालत को हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर गौर करना होगा। अगर कोई शख्स इस तरह के टेस्ट के लिए रजामंदी नहीं देता तो वो टेस्ट के लिए मजबूर नहीं हो सकता।
یہ کسی شخص کی ذاتی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ عدالت الزامات کی سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ یا کسی بھی بلڈ کے لیے ٹیسٹ کا حکم دینے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن ایسا حکم فریق کی رضامندی سے دیا جانا چاہیے۔ یہ حکم معمول کے مطابق نہیں دیا جا سکتا۔ کسی شخص کو ڈی این اے ٹیسٹ کروانے پر مجبور کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہر شہری کی ذاتی آزادی کا تحفظ عدالت کا فرض ہے۔ یہ کہنا کافی ہے کہ درخواست گزار کو آزادانہ شواہد کے ذریعے اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ وراثت کے سول معاملات میں بچوں کے جائز ہونے کا فیصلہ کرنے اور اس کا تعین کرنے کا واحد طریقہ کار ڈی این اے ٹیسٹ ہی نہیں، یہ معمول کے معاملے میں والدیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، زبانی اور دستاویزی ثبوت سے ثابت ہے۔ ڈیئر ویورز، ہم نے جتنی بھی ڈسکشن اور ریلیونٹ کیس لاز کا حوالہ دیا ہے، اسے ہم یہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پیٹرنٹی کا تعین کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے علاوہ بھی کیس میں دوسرے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔